हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे हो। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ और आप सब जानते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज़ चल रहे हैं सभी के लिए। त्योहारों का समय है, दिवाली का समय है जो हिंदू धर्म में और हमारे भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दिवाली जो है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दिवाली जो है वो सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं है। दिवाली को हम यूजुअली एक दिन का कंसिडर करके चलते हैं, बल्कि ये 4-5 दिन का पूरा कॉम्बिनेशन है कि वो 4-5 दिन अगर आपने अपनी ऊर्जाओं को, अपने घर को, अपने मंदिर को, अपने आसपास के लोगों के साथ बैठ के बातें करके अच्छा समय व्यतीत करोगे, तब आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो दिवाली की शुरुआत कहाँ से होती है? दिवाली की शुरुआत जो होती है वो धनतेरस से होती है। धनतेरस जिसे हम बोलते हैं कि धन से रिलेटेड है, जबकि इसका असली जो रीज़न है वो धन से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, बिकॉज़ ये भगवान धन्वंतरी को मनाने का दिन है। भगवान धन्वंतरी की इस दिन पूजा की जाती है और भगवान धन्वंतरी जो हैं वो आयुर्वेदा के पहले जो डॉक्टर कहें या पहले जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेदा की शुरुआत जो पृथ्वी पे हुई थी वो भगवान धन्वंतरी से हुई थी। वो मतलब रोगों की मुक्ति के लिए उनका जन्म हुआ था। और जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत मंथन के समय में भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में कलश लेके निकले थे। और तो समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी जो है वो एक साथ वहाँ से निकले थे और उन्होंने अपने हाथ में कलश लिया हुआ था। इसलिए हम बोल देते हैं कि कलश लिया हुआ था तो इसलिए बर्तन लेने ज़रूरी हैं, जबकि वो कलश जो है वो रोगों की मुक्ति के लिए था। वो जो लोग, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे लोग आएंगे, सबका जीवन की शुरुआत थी। तो जो निरोगी बनाने के लिए उनका जन्म हुआ था कि अगर जो लोग रोगग्रस्त होंगे, जो लोग कष्ट से होंगे, अपनी शारीरिक दुविधाओं में होंगे, तो उनके लिए वो कलश के साथ, उन कलश में जो भी अमृत है, जो भी अब आज की भाषा में बोले तो जो दवा का रूप है वो उस कलश के अंदर मिलेगा। धनतेरस के बाद आती है छोटी दिवाली, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था, तो उनके धन्यवाद के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके साथ साथ हम एक जो दीपक जलाते हैं, यह भी मान्यता है कि वो हम यम के लिए जलाते हैं, यम देवता के लिए जलाते हैं। यम देवता जो कि यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनके लिए जलाते हैं ताकि हमारे परिवार में, हमारे घर गृहस्थी में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो, सब हंसी खुशी अपनी उम्र पूरी करके जाएं। क्योंकि अकाल मृत्यु तो कोई भी नहीं चाहता कि किसी के परिवार में ऐसी घटना हो, तो उनको याद किया जाता। हमारे हिंदू धर्म में हर छोटी सी छोटी चीज़ का, हर छोटे से छोटे जीव का हम महत्व देते हैं किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी तरीके से। इसी दिन हम महाराज जो यमराज जी हैं उनको भी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि रहे। लेकिन हमें इस दिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो दीपक है ये हम हमारे घर के दक्षिण दिशा में जलाएं। हम एक दीपक अपने एंट्री पे जला देते हैं, जो मेन द्वार है वहाँ जला देते हैं, जो कि सही है, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यम देवता का जो स्थान माना गया है वास्तु में, वो दक्षिण का स्थान माना गया है। यम देवता कहें या हमारे पितरों का स्थान कहें, तो एक दीपक उनके लिए या उनके नाम के लिए ज़रूर अपने घर की दक्षिण दिशा देख लें और वहाँ पे एक दीपक उनके लिए भी ज़रूर जलाएं। फिर आता है दिवाली का त्यौहार, जो कि मान्यता है कि इस दिन प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त करके अयोध्या में वापस आए थे और उनके स्वागत के लिए हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं।
फिर ये लक्ष्मी पूजन कहाँ से आ जाता है बीच में? लक्ष्मी माता को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हुआ क्या था कि जो श्री राम हैं वो आप सब जानते हैं कि वो विष्णु भगवान के रूप हैं। तो विष्णु के अवतार हैं। जहाँ जहाँ विष्णु होंगे वहाँ वहाँ लक्ष्मी माता होगी। तो समय के साथ साथ इस मटेरियल वर्ल्ड में हमने जो मान्यताएं थी, जो हमारा पर्पस था, उसको पीछे छोड़ दिया और हम सिर्फ एक चीज़ पे अटक गए, धन, लक्ष्मी मतलब धन। तो इसीलिए हम सिर्फ वो लक्ष्मी पूजन का महत्व को हमने ज़्यादा उसके ऊपर, जबकि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और जहाँ विष्णु भगवान होंगे वहाँ माता लक्ष्मी होंगी ही होंगी। तो हमें विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ वाली प्रतिमा रखनी है और साथ में गणेश जी भी रखने हैं। जो गणेश जी जो हैं वो माता लक्ष्मी का एक सपोर्ट सिस्टम है। वो हमें बुद्धि देते हैं, वो हमें विजडम देते हैं, क्योंकि अगर विजडम होगी हमारी बुद्धि सही तरीके से चलेगी, हम अपना डिसीजंस ले पाएंगे, हम जो जीवन में करना चाहते हैं वो सोच पाएंगे, कर पाएंगे, तो फिर लक्ष्मी और तो अपने आप ही आ जाएगी। तो इस दिन भगवान विष्णु की भी प्रार्थना ज़रूर करी जाए और कोशिश करें कि आपका घर का मंदिर जिस भी दिशा में हो, लेकिन जब आप कुछ पल के लिए प्रार्थना करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके और एक दीपक जला के ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो वास्तु पुरुष की दिशा है और साथ ही ये शिव की भी दिशा है। शिव या शिव परिवार का अगर आप यहाँ पे चित्र लगाते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। तो इस दिशा को आप जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेंगे, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो मेन जो सर्कुलेशन है एनर्जीज़ का वो यहीं से होता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस दिशा को आप ज़रूर ध्यान रखें और ये दिशा आपके मस्तिष्क के साथ भी खेलती है। तो अगर कोई भी इमोशनल बहुत ज़्यादा है या कुछ लोगों को ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो चेक करें कि उनके नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर और पूर्व के एकदम मध्य में जो दिशा है वो सही है या नहीं है। और जो दिवाली वाले दिन की सजावट की बात अब करते हैं, तो अभी तो सब लोग ही जानते हैं कि रंगोली भी बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम तरह तरह के डिज़ाइंस बनाने लगे हैं। पर आप शायद जानते नहीं कि जो रंगोली या उसके डिज़ाइन का जो भी पैटर्न होता था उसका कुछ ना कुछ एक अर्थ होता था। अगर वो स्क्वायर रंगोली है तो वो एक अलग तरीके से उसका मतलब निकल के आता है। अगर वो इन्फिनिटी की शेप में है उसका एक अलग तरीके से निकल के आता है। अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो वहाँ पे रंगोली का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इवन कुछ घरों में तो डेली रंगोली बनाई जाती हैं। जो घर की बुज़ुर्ग महिला हैं वो डेली नहा धो के रंगोली बनाती हैं, जो ये दर्शाता है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो हमारे द्वार पे ना आ पाए। और आप जब भी रंगोली बनाएं तो उसमें हल्दी और थोड़ा सा कपूर, उसका पाउडर बना के कपूर का उसका ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि कपूर जो है वो नेगेटिविटी को हटाता है। तो अगर हमारे घर में दिवाली पे या 1-2 दिन पहले से लोग आना शुरू हो जाते हैं दिवाली की बधाई देने के लिए, तो हमें नहीं मालूम कि कौन कैसी एनर्जीज़ लेके आ रहा है, कैसी मानसिक स्थिति है। वो अपने अच्छे भाव से आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो अंदर से क्या चल रहा है, या वो उन्हें शायद खुद भी नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करेंगी। और कोशिश, वैसे आप आम के पत्ते भी जो बंदरवाल बनाएंगे वो आम के पत्तों का यूज़ किया जाए, क्योंकि साइंटिफिकली भी आम का जो वृक्ष है और आम के जो पत्ते हैं वो अपने आसपास जितने भी जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया कहो या वायरस कहो, वो अपने आसपास नहीं लगने देते। इसलिए उनको द्वार पे टांगा जाता है, ताकि आसपास कोई भी व्यक्ति या कुछ भी, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, तो वो हमारे घर के बाहर ही रहे और वो वहीं पे ही स्टक हो जाए और अंदर ना आए। इसके साथ साथ जो रंगोली का जो महत्व है
वो ये है कि रंगोली की शुरुआत हुई थी आटे के पाउडर से, जो आटा हम यूज़ करते हैं, चावल के पाउडर से, हल्दी से, ताकि जितना जो रंगोली हमने बनाई है वो अगले दिन उसको कुछ पक्षी खा सकें, उसको जानवर खा सकें। अब तो केमिकल कलर्स चल चुके हैं, तो मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ कि केमिकल वाले कलर्स का जितना कम से कम यूज़ किया जाए वो उतना अच्छा है, क्योंकि वो हमारी नेचर के लिए और प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आप उनको थ्रो करोगे तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन ही क्रिएट करेगा। तो अगर और कुछ नहीं होता तो आप फूलों वाली रंगोली बना सकते हैं। फिर आप फिर जो अगले दिन जब आप उनको उठाओगे तो उनको सुखा के आप एज अ धूप भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अक्सर करती हूँ। आप अच्छे अच्छे पत्ते लीजिए, नीम के पत्ते लीजिए, आप गेंदे के फूल लीजिए, गुलाब के फूल लीजिए, सब तरह के फूलों से आप रंगोली बनाइए और फिर आप उसको सुखा दीजिए और फिर आप उसको एज अ धूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने त्यौहार को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और इस वहम में मत पड़िए कि धनतेरस है तो हमें सोना या चांदी ही खरीदनी है, क्योंकि हर कोई इस चीज़ के लिए समर्थ भी नहीं होता है। और वैसे भी इस दिन ये जो है ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। मेंटली एंड फिज़िकली हम सब, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इन 3-4 दिन आप हर रोज़ अपने मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पे आप तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में, जो भी धातु आपके पास है, उसके अंदर कुछ तुलसी के पत्ते डाल के आप पानी डाल के पूरी रात रखिए और अगले दिन आप सब लोग उसका ग्रहण करिए। तो वो एक चरणामृत के रूप में आप पी सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। और अच्छे भाव से वहाँ पे पूजा करिए, अपने दुख दर्द को याद करके नहीं, जो जो आपको खुशी मिली है, जो ग्रेटिट्यूड है, जो कुछ भी मिला है, धन्यवाद कर। अब अगले दिन आ जाता है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा जो है वो जो है उसमें हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं बेसिकली, क्योंकि इस दिन वैसे तो गायों की पूजा करने का महत्व है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गाय का जो दूध है वो कितना पवित्र माना जाता है। इवन पहले तो गाय का मूत्र को भी दवाइयों में यूज़ किया जाता था। तो गाय को धन्यवाद के रूप में, और क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को गाय बहुत प्रिय थी, हम गायों की पूजा करते हैं। और उस दिन गौशाला में कुछ ना कुछ दान ज़रूर देना चाहिए। और गाय के गोबर से हम एक तरह से आकृति बना के, गोवर्धन भगवान को बना के हम उनकी पूजा करते हैं। और हमें ये सिखाता है कि हर एक जीव का हमारी लाइफ में क्या महत्व है और हमें उसका धन्यवाद करना कितना ज़रूरी है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा गोवर्धन के बाद आता है हमारा भाई दूज का त्यौहार। तो भाई दूज का जो त्यौहार है वो कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तो उनकी बहन जो थी सुभद्रा, उन्होंने उसे अपने घर बुलाया था धन्यवाद देने के लिए या शुक्रिया अदा करने के लिए। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण उनके घर आए थे और उन्होंने एक तरह से उनको भोजन पे बुलाया था और उनके वहाँ से भोजन करके वो गए थे। और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए रहूँगा, और उस टाइम सुभद्रा ने उनको राखी बांधी थी। तो भाई दूज का यह भी महत्व है। इस दिन ज़रूरी है कि भाई अपनी बहन के घर जाए और वहाँ पे कुछ ना कुछ भोजन ग्रहण ज़रूर करके आए। आई होप कि आप सब की दिवाली जो है वो बहुत बहुत अच्छी रहे, माँ लक्ष्मी आपके लिए धन लेके आए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है और दूसरा सुख घर में माया है। इसीलिए धनतेरस भी पहले आता है कि पहले आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और फिर लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाएगी। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर फिर भी कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्ते, बाय बाय।